वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग स्टड्स के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो स्टड्स ब्रांड है इसको आप सभी ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। टू व्हीलर्स के जो मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर्स होते हैं उसके जो हेलमेट्स होते हैं ना, ये स्टड ब्रांड बहुत ही पॉपुलर है। ये नॉर्मली अलग अलग दुकानों से भी बेचते हैं, या फिर अगर आपने देखा होगा कि डायरेक्टली जब आप एक मोटरसाइकिल या फिर एक स्कूटी को बाय करते हैं, चाहे वो रॉयल एनफील्ड की हो या फिर वो होंडा की एक्टिवा ही क्यों ना हो, आपको जो हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर उसके पे भी करना पड़ता है शायद, बट जो मिलता है ना वो जनरली स्टड्स ब्रांड का होता है एंड इसे OEM बोलते हैं। बट इसके बारे में तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। पर यस, इन ब्रांड्स का भी अब आईपीओ आने लग गया है। जैसे आपने पिछला MTR फूड्स का भी देखा था, लेंसकार्ट का भी देखा था, अब इसका भी आ रहा है। तो जो मेन लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है वो भी अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। बाकी इस आईपीओ की बाकी डिटेल्स जानने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूँ, इस कंपनी को इस आईपीओ से कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके प्रमोटर है, बस वही पैसा लेके जाएंगे एंड इस आईपीओ का कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। जो अभी आईपीओ की वेव चल रही है ना, इस कंपनी को भी उसका मैक्सिमम फायदा उठाना है एंड प्रमोटर को थोड़े पैसे चाहिए, उसी चीज का आईपीओ है। पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। बाकी अब बात करते हैं सीधा इस इशू के बारे में। गाइस, ये 455.49 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहेगा। कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। इसमें 78 लाख शेयर्स को ये कंपनी सेल करने वाली है। ये 5 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है। 557 to 585 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 25 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। BSE NSE दोनों में ही लिस्ट होगा। ये एक मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है। अगर बात करी जाए इसके डेट्स की, तो ये आईपीओ स्टार्ट होएगा 30 अक्टूबर को, क्लोज हो जाएगा 3 नवंबर को। ये इसकी अलॉटमेंट एंड रिफंड 4 नवंबर को होंगे। शेयर्स क्रेडिट गई 6 नवंबर को हो जाएंगे एंड ये लिस्ट होने के लिए आएगा 7 नवंबर फ्राइडे को। अगर बात करी जाए इसके लॉट साइज की, तो 25 शेयर्स का एक लॉट है। तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट की मिनिमम एप्लीकेशन आपको लगानी होगी। इसके लिए 14,625 रुपए की बिड लगेगी। स्मॉल HNI कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 350 शेयर्स की, जिसके 2,04,750 रुपए की बिड लगेगी। बिग HNI कैटेगरी में 69 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी मिनिमम। इसके लिए 1725 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए 10,09,125 रुपए की बिड लगेगी। अब प्री इशू जो प्रोमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में, ये 78.78% पे है। पोस्ट इशू ये 61.76% पे आ जाएगा। अगर बात करें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे कि अभी आप इस फोटो में देख सकते हैं, अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके अलावा इस कंपनी का कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रमोटर को सिर्फ अपने शेयर्स को सेल करना है। प्रमोटर ने भी भाई बहुत काम कर लिया एंड ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी ने कंपनी बनाई है तो ऑब्वियसली भाई वो पैसे कमाने के लिए ही बनाते हैं एंड इसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। बट हाँ भाई, ऑफर फॉर सेल ही सिर्फ और सिर्फ है एंड ज्यादातर जो आजकल आईपीओस आ रहे हैं उनमें सब में ही यही ऑफर फॉर सेल ही हो रहा है। बट इससे क्या आगे चल करके कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? नहीं। बाकी अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर्स की, तो IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड एंड ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, इसके 2 लीड मैनेजर्स है। तो उस हिसाब से आईपीओ के जो सब्सक्रिप्शंस है वो आ जानी चाहिए। बाकी अगर बात करी जाए इस कंपनी के मार्केट कैप की, 2302.17 करोड़ रुपीस पे अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। बाकी अगर करेंटली ये जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 29 अक्टूबर है, ये आईपीओ कल से यानी कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। बट करेंटली इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अभी 9.4% पे ये, जिसके हिसाब से 1375 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर, अगर इसका अलॉटमेंट आएगा तो। जो कि अगर मैं बोलूं तो जो मेन लाइन 3 आईपीओ खुले हैं उसमें ये सबसे कम पे है। बट स्टिल अगर देखा जाए तो अगर बाकी 2 आईपीओ में ज्यादा डिमांड बनी रही तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कम आएंगी। अगर सब्सक्रिप्शन कम आएंगी तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी करती क्या है एंड है क्या? वेल, ये लार्जेस्ट 2 व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम इन 2024 विथ नियरली 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 9.04 मिलियन हेलमेट्स पर ईयर। इस कंपनी ने 7.4 मिलियन हेलमेट्स FY 2025 में बेचे हैं। इसके 2 ब्रांड्स हैं जो कि ये लोग 70 कंट्रीज में बेचते हैं, जिसमें स्टड्स एंड SMK इसके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स है। जो स्टड्स हेलमेट है ये 1975 में स्टार्ट करा हुआ ब्रांड है। ये मास एंड मिड मार्केट इंडिया में टारगेट करता है। इसके जो प्राइस रेंज है ये 875 to 4000 रुपीज तक जाता है। इस कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 7.07 मिलियन हेलमेट्स बेचे थे इस ब्रांड नेम के अंडर। दूसरा ब्रांड है SMK। अगर इस ब्रांड के बारे में बात करी जाए तो ये 2016 में लॉन्च हुआ ब्रांड है। ये प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट को टारगेट करता है। उसके साथ ही मिड मार्केट यानी कि जो मिड रेंज वाले हेलमेट्स होते हैं अब्रॉड मार्केट में, उसको भी टारगेट करता है। इसके जो हेलमेट्स है ये 3000 रुपए से लेकर के 12,800 रुपए तक आते हैं। उसके साथ ही इस कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 0.29 मिलियन हेलमेट्स को बेचा था इस ब्रांड नेम के अंडर। ये डेटोना ब्रांड नेम के साथ भी अपने हेलमेट्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ये US में बेचता है। ओनील इस ब्रांड नेम के अंडर ये यूरोप में भी अपने हेलमेट्स को बेचता है। उसके साथ ही ये हेलमेट्स तो मैन्युफैक्चर करते ही हैं, बट ये 2 व्हीलर की एक्सेसरीज भी बेचते हैं, जैसे कि लगेज, ग्लव्स, लॉक्स, रेन सूट, जैकेट्स, आई वेयर्स, स्टड ब्रांड नेम के अंडर। एंड ये अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया भर में इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं, अमेरिका, यूरोप, एशिया। अब अगर बात करी जाए इसका जो ये मार्केट सेगमेंट है, मतलब कि इसके अलग अलग मार्केट से
से कितना रेवेन्यू आता है, तो उसका डेटा भी हमारे पास है। अगर रीजन वाइज देखा जाए तो अमेरिका से इस कंपनी का 2025 में 4.88% रेवेन्यू आया था। एशिया में एक्सक्लूडिंग इंडिया 4.73% रेवेन्यू आया था। यूरोप में 5.02% रेवेन्यू आया था। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 2% रेवेन्यू आता है। अगर आप इन सारी ही कंट्रीज को टोटल कर लेते हैं तो ये 16.63% रेवेन्यू होता है, जो कि इंडिया के सामने भाई नेग्लिजिबल ही है। बट यस, यहाँ से भी ये कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो करती जा रही है। अगर आप देखेंगे 2023 से 2024 में ये गिरा था, बट 2024 से 25 में ये चीज ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज हो गई है। बाकी इन लोगों ने एक और चार्ट यहाँ पे प्रेजेंट करा है जिसमें इन्होंने अपने चैनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी बताया। ये जो कंपनी है ये डोमेस्टिक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर एंड नेटवर्क के थ्रू 58.39% इसका रेवेन्यू आता है, मतलब टोटल सेल्स आती है। जो OEMs होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब आप अपने मोटरसाइकिल को बाय करते हैं तो कई सारे ब्रांड्स के साथ आपको वो चीज फ्री में मिलती है। वो चीज जितना मेरे को पता है फ्री नहीं होती है, उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं एंड वो आपके एक शोरूम के बाद एड ऑन होता है। तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है OEMs। एंड अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो जो स्टड ब्रांड है ना, ये हीरो मोटरकॉर्प, होंडा कार्स इंडिया, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया एंड रॉयल एनफील्ड के साथ काम करता है इस OEM सेगमेंट में। ये इनका OEM ब्रांड है। इससे इसका 15.49% रेवेन्यू आया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उससे 4.23% रेवेन्यू आया। गवर्नमेंट चैनल से 3.52% रेवेन्यू आया। गवर्नमेंट चैनल जैसे कि गाइस आपने आर्मी कैंटीन्स एंड ये गवर्नमेंट के जो बेसिकली कैंटीन्स होती हैं उनसे जो इनका रेवेन्यू आता है ये वो चीज है। एंड दूसरा अदर्स एंड एक्सपोर्ट मार्केट से जितना आता है तो ये टोटल इनका 100% होता है। एंड स्टड्स एंड SM के ब्रांड के बीच में जो इनका रेवेन्यू स्प्लिट है वो भी यहाँ पे बता रखा है। स्टड्स ब्रांड से गाइस इस कंपनी का 78.32% रेवेन्यू आता है। एंड वहीं पे जो SM के ब्रांड है ये 11.87% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। जो बचा हुआ रेवेन्यू है ये इनकी अदर एक्सेसरीज से आता है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जिससे 7.29% रेवेन्यू आता है। तो ये ओवरऑल इसकी कुछ रेवेन्यू बाइफर्केशन हो गया, रेवेन्यू स्प्लिट हो गया कि कौन से हेलमेट से, किस कैटेगरी से, कौन से रीजन से इनका कैसी सेल्स आती है। एंड इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे ये भी बता रखा है कि इनके 19,258 SKUs है क्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरी टिल 31 अगस्त 2025। उसके साथ ही ये कंपनी 240 डिफरेंट डिजाइन ऑफर करती है अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। 80 डिजाइन है इसके SM के ब्रांड नेम के अंडर एंड 160 डिजाइन है इसके स्टड ब्रांड के अंडर। बाकी इसकी एक R&D टीम भी है जिसमें 75 लोग हैं। एंड दूसरी बात, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में भी बता रखा है। इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से जो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना वो कंपनी ओन्ड लैंड पे है। एक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पार्शियली ओन्ड है, पार्शियली लीज पे ले रखी है इस कंपनी ने। बाकी ये तो हो गई भाई सारी डिटेल्स इस कंपनी के बारे में। एंड आई एम श्योर भाई आप में से ज्यादातर लोग इस कंपनी का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना हुआ, फिर रोड में भी जब आप गाड़ी में जा रहे होंगे आपने कहीं ना कहीं सड़क में स्टड्स के हेलमेट बिकते हुए तो देखे ही होंगे। तो ये वही कंपनी है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। एंड हाँ भाई एक चीज और, इंडिया के अंदर और कोई प्लेयर नहीं है जो कि खाली हेलमेट सेगमेंट में लिस्टेड हो। जिस तरीके से लेंसकार्ट है आईवीआर में खाली अकेला, वैसे ही ये भी हेलमेट में अकेला ही ब्रांड है। एंड आप दूसरी कंपनी से इन कंपनीज को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि और कोई प्लेयर है ही नहीं लिस्टेड। दूसरी चीज ये होती है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड्स या फिर जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं ना, उन्हें अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, या फिर वो करना चाहते हैं, या फिर मतलब मेरे को नहीं पता भाई ऐसा क्यों करते हैं, बट यस ये चीज होती है। लेंसकार्ट एंड जो इस तरीके के ब्रांड्स होते हैं ना, इनमें अलग अलग फंड हाउसेस का इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे डिमांड काफी जबरदस्त बन सकती है। दूसरी चीज अगर बात करें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 506 करोड़ पे था, 2024 में इंक्रीज होकर 535 करोड़ पे पहुंच गया, 2025 में ये 595.89 करोड़ पे पहुंच चुका है। ये एक 11% का रेवेन्यू ग्रोथ है। उसके साथ ही अगर पैट ग्रोथ की बात करी जाए तो 33 करोड़ पे था 2023 में, 57.23 करोड़ पे था 2024 में, 69.64 करोड़ पे आ गया है 2025 में। अब गाइस जो इसका रेवेन्यू है ये बहुत ही कम है एंड इसकी जो रेवेन्यू की ग्रोथ है ये भी बहुत ज्यादा स्लो है। उसके साथ ही भाई जो इसका पैट है ये भी बहुत ज्यादा कम है, कंसिडरिंग ये ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ के वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू के हिसाब से इनकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव मेरे को नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करी जाए इसकी बोरिंग की तो ये ऑलमोस्ट भाई नील मतलब डेट फ्री कंपनी है। 30 करोड़ की बोरिंग थी 2023 में, 2024 में 61 लाख पे आ गई, 2025 में 2.91 पे आ गई। जो डेट टू इक्विटी है वो -0.07 है। डेट से तो इस कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। बाकी ROE इसका 16.64 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.25% पे है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 15.49% पे है, 11.93 का पैट मार्जिन ये कंपनी का, जो कि एक अच्छा ही नंबर है। बट स्टिल अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 5 के प्राइस टू बुक में लेके आ रहे हैं अपने IPO। प्री IPO जो इसका EPS है 17.7 है, पोस्ट IPO 20.58 है, प्री IPO जो इसका PE है ये 33.06 है, तो पोस्ट IPO 28.43 पे आ जाएगा। अब इसके अगर फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें ना तो ये कंपनी भाई 11% से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर पा रही है। जब कंट्री ही हमारी 7-8% से ग्रो कर रही है तो 11% से ग्रो करने वाली कंपनी में क्या प्रॉफिट बनेगा मुझे नहीं लगता है। बट स्टिल ये है इसके फाइनेंशियल्स। बाकी अब अगर बात करी जाए ओवरऑल की आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो बेसिकली भाई यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा बना रहा ना तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रह सकते, क्योंकि जो ऑर्कला है एंड जो लेंसकार्ट का IPO है वो इसी के साथ क्लैश कर रहा है, सिमिलर डेट्स में है दोनों। तो अगर लोगों के फंड्स उस तरफ पे ब्लॉक रहे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के नंबर कम हो सकते हैं, जिस वजह से अलॉटमेंट के चांसेस
इंक्रीज हो सकते हैं। हालांकि इस बात पे मेरे को कोट मत करना, ये सारी चीजें तो भाई जब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा तभी देखने को मिलेंगी एंड आप लाइव अपने हिसाब से भी जज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो ना, मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली है, उस वीडियो को जरूर देखना। वहाँ पे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बाकी ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ भाई, मैं लास्ट डे तक ये देखूंगा, अगर यहाँ पे अच्छे नंबर्स आ गए सब्सक्रिप्शन के भी, उसके साथ ही इंस्टाग्राम और प्रीमियम बना रहा, उसी टाइम पे मैं अपना डिसीजन लूंगा। क्योंकि जो बाकी दो आईपीओस हैं, बाकी दो इश्यूज हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट ये ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि हेलमेट सेगमेंट में ही है एंड लिस्टेड है। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे डेफिनेटली अलग अलग फंड हाउसेस का इंटरेस्ट बन सकता है एंड यहाँ पे अगेन डिमांड क्रिएट हो सकती है। बाकी जो भी व्यूज हैं वही सारे पर्सनल व्यूज हैं, किसी भी तरीके से कोई एडवाइस नहीं है। आपका कोई भी नुकसान होगा मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फुल डिस्क्लोजर है, ये कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता रहूंगा एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।